आज के इस वीडियो में हम पिछले 3 महीने के 250 प्रश्न कवर करेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे तथा वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन गीतिका कौल। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो रियाद शहर में किया जाएगा। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को किया गया है। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। महिलाओं की 53 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से पदक किसने जीता है? तो अंतिम पंघाल ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट की मेजबानी किसने की है? तो भारत देश ने की है। साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन फॉसे को। ये नॉर्वे के हैं। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया था? तो मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रुस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। वनडे विश्व कप 2023 के शुभंकर का क्या नाम है? तो ब्लेज और टोंक वनडे विश्व कप 2023 के शुभंकर का नाम है। मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रुस और एलेक्सी आई एकिमोव को किस खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो क्वांटम डॉट की खोज के लिए। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अन्नू रानी बनी है। एशियन गेम्स में महिलाओं की 800 मीटर रेस में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो हरमिलन बैंस ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसके वेस्ट खेल में जीता है स्वर्ण पदक। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो दिनेश खारा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.50% पर। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी अर्नो को। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो भारत देश को चुना गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र में किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो युगांडा टीम ने क्वालिफाई किया है। हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट मूवी ने जीता है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन देश में किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं?
तो क्रिस्टोफर लक्सन चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है? तो क्रिकेट को शामिल किया है। स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोको कोला के साथ साझेदारी की है। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो शुभमन गिल ने जीता है। ये भारत के हैं। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को नामित किया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन अजय नाम दिया है। हाल ही में किस राज्य के ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पंकज बोहरा ने पदभार ग्रहण किया है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने हासिल किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उन्नाव जिले में। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो मेरा युवा भारत को मंजूरी दी है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जोहान्सबर्ग शहर में। भारत NCX 2023 का समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अजय कुमार सूद ने किया। तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो सामूह सुलूह हसन। BHLE के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुश्री बानी वर्मा को नियुक्त किया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 28 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 107 मेडल जीते हैं। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। 10वीं इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो कैटालिन कार को और डू बीसमैन को दिया गया है। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो पियरे एगोस्टनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलेयर को दिया गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइज्जू बने हैं। CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो नितिन गुप्ता है। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो USA में किया गया है। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो नारायण राणे ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो कोच्चि शहर में किया गया। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डन को सम्मानित किया गया है। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी है। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो अनुसूचित जाति के लिए की है। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? तो 5 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है।
37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा राज्य में किया गया। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो अशोक भूषण ने किया। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। वर्ल्ड साइड डे 2023 कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो रोहित शर्मा ने बनाया है। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मणिकांता एच हॉबलीटर ने। एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो पत्रकारिता थे। भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड NMSAR के 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। सितंबर 2023 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो चमारी अत्तापत्तू ने। ये श्रीलंका की थी, इसने जीता है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में किया है। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मांडविया ने किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो वियतनाम में किया। किस केंद्रीय मंत्री ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो RK सिंह ने। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो PM नरेंद्र मोदी ने रखी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो आलिया भट्ट को और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को किसके लिए दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ मूवी के लिए दिया गया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो उत्तर प्रदेश में की गई। OpenAI के CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो सैम ऑल्टमैन को नियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्मेनिया किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो महाराष्ट्र में किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ममता बनर्जी ने किया है। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। विश्व मृदा दिवस 2023 का थीम क्या है? तो मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। सोल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम थी। S&P ग्लोबल एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो 2030 तक बन सकता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो 8। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नीदरलैंड में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों में से किस दक्षिणपंथी लीडर ने जीत दर्ज की है? गिर्ट बाइडल्स ने जीत की है। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने की है। 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया। ICC पुरुष
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन कहाँ किया जाना था? श्रीलंका में। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई है? तो सौरभ गांगुली के नाम की घोषणा की गई है। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा राज्य में किया है। 72वीं मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस किस देश की रहने वाली है? तो निकारागुआ की रहने वाली है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को सम्मानित किया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुब्रत राय। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के। भारत में प्रतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो 1037 स्टेशनों पर चालू है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड कैमरन को नियुक्त किया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडोल्जी बनी है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में भारत के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है? तो बाबर आजम। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो ट्रेविस हेड को, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इतिहासकार थे। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक बासवानी को नियुक्त किया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विराट कोहली ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो उड़ीसा राज्य में की है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? तो किश्तवाड़ को दिया गया है। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? तो कनाडा के साथ कर दी हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने गोवा में 54वें IFFI में 48 घंटे का फिल्म चैलेंज लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया है? तो गुजरात राज्य में दिया है। IISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है और उसे क्या नाम दिया है? तो चंद्रा नाम दिया है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया जाता है? तो नेपाल के बीच आयोजित किया है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 के तहत युवा मेटलर्जिस्ट पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निलय कुंडू को। तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशिका के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को नियुक्त किया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल मकरंद रानडे को नियुक्त किया है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा पेश की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देवघर में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो पंजाब राज्य ने।
बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है? तो राहुल द्रविड़ का बढ़ा दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो म्यांमार ने दिया है। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकट नागेश्वर चलसानी को नियुक्त किया है। इंडिया यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो अंकर वट के मंदिर को मान्यता दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? तो इंडिगो होगी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो शिमला शहर में किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यूएसए। भारत और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में यूरोपीय देश लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ल्यूक फ्रेडेन। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द का हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? तो कॉलिंस डिक्शनरी में। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी ने। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं को 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो प्रियंका गोस्वामी ने बनाया। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो चीन के थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो हरियाणा राज्य में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सिद्धार्थ बाबू ने। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को चुना गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर-21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किस एथलीट ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है? तो तेजस अशोक सिरसे द्वारा महाराष्ट्र के हैं। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो एताना बोन माटी को। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चलाई गई? तो केवड़िया और अहमदाबाद के बीच चलाई गई। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो शेखर कपूर करेंगे। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया।
किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो थाईलैंड ने। विश्व के पहले एआई सेफ्टी समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो राजीव चंद्रशेखर कर रहे हैं। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? तो भारत और श्रीलंका के साथ किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को मनाया गया। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का थीम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, ये इसकी थीम है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीरदास बने हैं। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो फातिमा बीबी। साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवासन नारायण को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया है। किसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुगंति सुंदर राज को सम्मानित किया गया है। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो 3 वर्ष को। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में जो शामिल अंकोर वाट मंदिर है वो किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया देश में स्थित है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो महाराष्ट्र बनी है। नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि का औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच ने नाम किया है। अगरतला अखोरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111 जीते हैं। भारतीय अंतर अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में। भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ईरान के द्वारा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गौडगिल और सुब्रा सुरेश को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ मंजूरी दी है। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। एशियाई खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज यादव ने जीता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो अल्बानिया को हटाया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो मनु भाकर ने किया है। BT वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की
मेजबानी कौन से शहर ने की है? तो दुबई शहर ने की है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिमी घाट में। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रीपी इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। साल 2023 के ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को सम्मानित किया गया है। अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन को चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया है। एयरबस ने भारतीय एयर स्पेस में क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो अमोल मुजुमदार को। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपेश नंदा को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 दिया गया? तो कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लिए दिया गया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर और पृथ्वीराज टोडीमन की मिस्र ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया है। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने की है? तो विराट कोहली के द्वारा की गई है। साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो सैन बॉन्ड को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो अशोक बासवानी को चुना गया है। अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। रियाद सऊदी अरब में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। समृद्धि कॉनक्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो आईआईटी रोपड़ में। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्मृति ईरानी ने। किस एयरलाइन ने हाल ही में ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इंडिगो ने। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधों की प्रजाति की खोज की है? तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में एक नई प्रजाति की खोज की है। किसने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है?
तो सोमशेखर सुंदरेशन ने शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो चिली देश बना है। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इटली के साथ किए हैं। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को किया गया है। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप, आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।